नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग से बात करूंगा बीएलआईएस कोर्स के डिटेल स्टडी के बारे में कि आप इग्नू से किस तरह से बीएलआईएस कोर्स का एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए, क्या कंटेंट मटेरियल आप पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, टॉपिक्स क्या होंगे, कितने यूनिट्स में डिवाइडेड है, एडमिशन कैसे लेना है, असाइनमेंट्स कैसे लिखने हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस आप कब दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म, बहुत सारी चीज़ें जो इग्नू में बीएलआईएस कोर्स का एडमिशन है वो क्या है, कैसे है, इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप लोग को पता होगा एक मैं सीरीज़ मैंने बनाई है जिसमें मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस का जो कैरियर है फील्ड है उसमें क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से आप लाइब्रेरी साइंस में अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं, कोर्सेज़ कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और CLIS कोर्स, BLIS कोर्स और MLIS कोर्स, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में आप लोग से बात कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स और मास्टर्स कोर्स का जो डिटेल स्टडी है, डिटेल वीडियो है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसको उस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोर्सेज आप कहाँ से कैसे कर सकते हैं और सबसे बेस्ट आपको जो इग्नू प्रोवाइड करा रही है कोर्स वो कैसे आप उसको एडमिशन लेके स्टडी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आप लोग से बात कर रहा हूँ बीएलआईएस कोर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टस में पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेंशंस हैं, उसके बाद जो इनका स्टडी मटेरियल मिलता है, जो इनका कोर्स डिटेल मिलता है, वहाँ से हम लोग चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल सकती है। असाइनमेंट्स, एडमिशन, एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल्स, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस में। सो स्टूडेंट्स, ये है इग्नू का प्रोस्पेक्टस। आप यहाँ देख सकते हैं, ये कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2021 सेशन के लिए है। मतलब जो स्टूडेंट जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लेना चाहते थे उनके लिए ये प्रोस्पेक्टस डिज़ाइन किया गया था। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को थोड़ा बाद में देख रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप अपने सेशन, जिस सेशन में आप एडमिशन ले रहे हो, उस सेशन का प्रोस्पेक्टस इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार क्रॉस चेक कर लें, जिस भी एडमिशन के लिए आप देख रहे हो। क्योंकि हो सकता है चीज़ें कुछ बदलें या चेंज हो, ड्यूरेशन, फीस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए आप ये काम ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं इसमें मास्टर्स कोर्स और बैचलर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बारे में आपको ये प्रोस्पेक्टस पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं, इनका टेबल है, कंटेंट आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। बट मैं इस कोर्स में जो हम लोग बीएलआईएस का कोर्स डिटेल स्टडी करने वाले हैं, बैचलर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, उसके बारे में आपको इसमें डिटेल स्टडी दूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर्स कोर्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पेज नंबर 99 में, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, जो MLIS के स्टूडेंट्स MLIS कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीएलआईएस कोर्स के बारे में। पेज नंबर 44 में हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस रिवाइज्ड, जो रिवाइज्ड कोर्स स्टार्ट हुआ था इग्नू का, उस सेशन में है। ये स्कूल ऑफ सोशल साइंस के थ्रू हम लोग को कंडक्ट कराया जाता है। दिस प्रोग्राम कंप्राइज ऑफ 9 कोर्सेज, ठीक है। इसमें मेनली आपको 9 ये कह सकते हैं कोर्सेज मिलेंगे। 9 कोर्सेज का मतलब हुआ 9 पेपर्स आपको देने होंगे। जैसे इसमें BLI 221, 222, 223, 224, ठीक है, 225, BLI 225, उसके बाद BLI E 226, 227, 228 और 229, ठीक है। ये सारे पेपर्स आपको कंपलसरी देने होते हैं। इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई मतलब ये प्रोविज़न नहीं है कि आप एक दें एक ना दें, ये आपको सारे पेपर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। मतलब टोटल आपको 9 कोर्सेज, 9 पेपर्स आपको देने होंगे, ठीक है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी फील्ड में, वो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर 45%, अगर आप 50% है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और अगर आप किसी भी रिजर्व सेक्शन में हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए 45 मार्क्स हैं। सेकेंड जो आप क्राइटेरिया बना सकते हैं एलिजिबिलिटी का, वो है बैचलर डिग्री, किसी भी बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा 1 ईयर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है विद डिप्लोमा, ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस का, तब आप ये कोर्स कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री विद 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश में ऑफर है। करंटली बिगिन ऑफर्ड इंग्लिश मीडियम ओनली। ये कोर्स अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में हो सकता है इग्नू इस कोर्स को
हिंदी में भी ऑफर करे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और है, हाउएवर द स्टूडेंट्स कैन राइट देयर असाइनमेंट्स एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन इन हिंदी मीडियम आल्सो। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो हिंदी में लेना चाहते हैं इस कोर्स को, ले सकते हैं। वो अपना टर्मिनेट एग्जामिनेशन यानी फाइनल एग्जाम जो होता है वो इंग्लिश हिंदी में दे सकते हैं, और अपने जो असाइनमेंट्स होते हैं वो भी हिंदी में लिख सकते हैं। मतलब आपको असाइनमेंट्स हिंदी में लिखने का मौका मिलेगा, आपको अपने टर्मिनेट एग्जामिनेशन हिंदी में लिखने का मौका मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपको स्टडी मटेरियल इग्नू की तरफ से प्रोवाइड करा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जो आपके काउंसलर्स, आपके जो स्टडी सेंटर पे आपको जो स्टडी कराई जाएगी वो उसका मीडियम इंग्लिश होगा। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ये तो लिखा हुआ है कि इंग्लिश ओनली, प्रैक्टिकली होता है कि आपको जो काउंसलर्स होते हैं वो दोनों मीडियम में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोग कोशिश करें कि इस कोर्स को इंग्लिश मीडियम में ही ऑप्ट करें, और क्योंकि आने वाले फ्यूचर में चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी होंगी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना होगा, नेट जेआरएफ जैसे फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं फ्यूचर में, इसी में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंग्लिश में प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो इंग्लिश इज़ अ मस्ट लैंग्वेज। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको इंग्लिश में ही ऑप्ट करें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैंने बता दिए हैं आपको, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ बता दिया, इंग्लिश में होगा, बट स्टूडेंट कैन राइट देयर असाइनमेंट्स एंड टर्म एग्जामिनेशन हिंदी आल्सो। ड्यूरेशन कितना है, मिनिमम 1 ईयर आपको 1 साल देना ही पड़ेगा इस कोर्स के लिए, और मैक्सिमम आप 2 साल में अपना ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जनवरी और जुलाई सेशन, ठीक है, जो इग्नू के 2 सेशंस होते हैं, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन, दोनों में ये कोर्स अवेलेबल है। इस समय इस कोर्स की जो फीस रखी गई है वो 7,700 रखी गई है फॉर द फुल प्रोग्राम। टाइम टू टाइम ये कोर्सेज की फीसेज अपडेट होती रहती हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जब भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो अपना जो करंट का प्रोस्पेक्टस हो, जिस सेशन में आप एडमिशन ले रहे हो उस प्रोस्पेक्टस को देखें, तो आपकी फ़ीस वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोग्राम डिटेल में आप देख सकते हैं, ये कोर्सेज के मार्क्स हैं, नेम्स इनको कहते हैं, BLI 221, 222, 223। ये कोर्स टाइटल है, जैसे 221 का जो कोर्स है उसका टाइटल है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, जो 4 क्रेडिट का है। वैसे ही 222 का नाम है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। 224 है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल। 225 है कम्युनिकेशन स्किल्स। 226 है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। 227 है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस। 228 है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड द लास्ट इज 229 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरीज, ठीक है। ये कोर्सेज आपको 9 पेपर्स कंप्लीट करने होते हैं BLIS की डिग्री कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम इग्नू। चलिए, ये तो देखो बस इतना ही डिटेल इसमें दी है, ठीक है। अब इसकी जो बेसिक और डीप में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें मिलेगी इनके प्रोग्राम गाइड से, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोग्राम गाइड फ्रॉम फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस BLIS। ये भी मैंने कहाँ से लिया है, ये भी आपको इग्नू की वेबसाइट से ही अवेलेबल होगा। ये मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया PDF नहीं है, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो ऑथेंटिक है, वो इग्नू के ही ऑफिशियल सोर्सेज से मैं आप लोग को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रोग्राम गाइड में आप देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स है अबाउट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप पढ़ेंगे बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस का जो प्रोग्राम है, क्या है, कैसे है, कब डिज़ाइन हुआ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इस प्रोग्राम को कराने का ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें बताई गई होंगी कि क्या, किस बेसिस पे, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर ये प्रोग्राम इग्नू ने स्टार्ट किया था। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने हाईलाइट की है वो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 1 कैलेंडर ईयर है, मतलब 1 साल का आपको मिनिमम इसमें देना ही होगा, और 36 क्रेडिट्स, ठीक है। क्रेडिट्स का मतलब जो यहाँ पे मैंने देखो ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिट, ये टोटल अगर आप इसका करेंगे 4 एक एग्जाम आपका 4 क्रेडिट का है, टोटल आपका 36 क्रेडिट बनता है। और जो 227 है BLIE 227, ये जो आपका पेपर होगा वो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, इसका टाइटल है प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिस इज कंपल्सरी प्रैक्टिकल, सॉरी, ये जो टाइटल है इसका BLI 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका, ठीक है। इस पेपर में आपको कुछ लिखना नहीं होता, मतलब थ्योरी नहीं लिखनी होती है। जो स्टूडेंट्स इस पेपर के बारे में जानते हो उनको पता होगा, इसमें आपको कैटलॉगिंग करनी होती है, इसमें आपको DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन से आपको नंबर्स, बुक नंबर्स, क्लास नंबर्स बनाने होते हैं।
बेसिक सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में इंफॉर्मेशन दूंगा। मेरी पूरी सीरीज़ बनी हुई है डॉक्यूमेंट्स इन चैप्टर्स को लेकर, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो अभी बिगनिंग में हैं, जो आप इस कोर्स को करना चाह रहे हैं, उनके बारे में मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो ये पूरा पेपर आपका 227 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। 224 और 229 ये दोनों ये चीज़ें भी आपकी प्रैक्टिकल्स होंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल्स आपको करने होंगे। कुछ पार्ट इसका थ्योरी का है, कुछ पार्ट आपका इसका प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको पता है आईसीटी से, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कंप्यूटर में तो चीज़ें प्रैक्टिकल करनी पड़ती हैं। स्टूडेंट्स अपना जो एग्ज़ाम है या असाइनमेंट्स हैं वो हिंदी में कर सकते हैं, मैंने आपको ये पहले ही चीज़ें बता दी हैं। क्या क्या इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है, या सॉरी एडमिशन का क्राइटेरिया आपको मैंने बताया। ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स हो, एससी एसटी ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 45% है। ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर ग्रेजुएट हो और 2 ईयर का आपका लाइब्रेरी एक्सपीरियंस। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया 221 से लेकर 229 तक ये सारे पेपर आपकी कंपलसरी हैं, और ये पेपर्स के नाम आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी गई है। आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम आपका जो प्रोग्राम है वो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। उसमें 9 कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और उन ब्लॉक्स को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। आपके पास टोटल 36 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ब्लॉक्स का मतलब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ऐसा समझ लीजिए। जब आपके पास बुकलेट्स आएंगी तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और इस पूरे जो कोर्स को 125 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको 34 बुकलेट्स मतलब 34 बुक्स मिलती हैं। पतली पतली हैं, ज़्यादा मोटी नहीं, ठीक है। और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी दे दी है। आप ये पीडीएफ चाहे तो आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैसे तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में वो सफिशेंट है, एकदम क्लियर है। चीज़ें आपको सारी चीज़ें जो भी मैं इस कोर्स को लेकर रिलेवेंट होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। कुछ जैसे जो मैंने आपको बताया था 224 और 229 ये आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेपर्स हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को मेनली पढ़ना होता है। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स आपको करने होंगे, ठीक है। और कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लाइब्रेरी साइंस में, जिसमें हम लोग कोहा, सोल, लिप्सिस, ई ग्रंथालय ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या करना होता है, उनके बारे में आपको 224 या 229 के पेपर्स में चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है, ठीक है। इग्नू के ऑलमोस्ट सभी पेपर, जितने भी पेपर्स होते हैं उनका एक ही क्राइटेरिया है। लाइब्रेरी साइंस का जो बैचलर डिग्री है उसमें भी सेम वही क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको जो असाइनमेंट्स लिखने को मिलता है इग्नू से, वो आप जो लिखते हैं उसमें आपके 40% मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको इवेलुएट किया जाएगा। अगर उसमें 40% से मार्क्स कम आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, अगर उसमें 40 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको फिर से असाइनमेंट लिखने होंगे। तो आपको जो असाइनमेंट्स हैं उसका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है 40%। और जो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं, जो फाइनल एग्जाम्स आपके होते हैं, उसमें भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करना होता है। मतलब आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है प्लस आपका जो असाइनमेंट्स है, इन दोनों में आपके एकुमुलेट करके, मतलब दोनों मार्क्स को कंबाइन करके आपके 40% से अबव आने चाहिए। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो साल में 2 बार होता है, जून के सेशन में और दिसंबर के सेशन में। तो आप लोग की सुविधा है, जब आप अपना बैचलर डिग्री मतलब ये 1 साल मिनिमम आप कर सकें, तो आप चाहें तो कुछ पेपर दिसंबर में दे सकते हैं, दिसंबर वाले सेशन में। कुछ पेपर आप चाहें जून वाले सेशन में दे सकते हैं। लेकिन ये जो जून और दिसंबर का हाफ हाफ आप कर रहे हैं वो मिनिमम 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है। कोई और बेसिक डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मैं अपनी वीडियोस में आगे कंटिन्यू करता रहता हूँ। जब भी आप एडमिशन लें उस टाइम की मेरी वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें और क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया कि 40% मार्क्स आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन और 40% मार्क्स आपके फाइनल असाइनमेंट्स में आने ज़रूरी हैं। जो 227 का पेपर है, BLI 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस वुड बी आल्सो इन रिटन एग्जामिनेशन। ये भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको कैटलॉगिंग और DDC में से चीज़ें पूछी जाएंगी। ये क्या होती हैं DDC और कैटलॉगिंग, ये आपको वीडियोज़ में, जो मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आपको दी हैं। ये डिविजन्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, 60% से अबव आता है तो फर्स्ट डिवीज़न, 50 to 60% के लिए सेकंड डिवीज़न, और 40 to 50% के लिए ये लोग पासिंग मार्क्स रखते हैं, ठीक है। ये अब हम लोग आ चुके हैं अपने
डिटेल करिकुलम या सिलेबस में कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बेसिकली मेनली पढ़नी है इसमें। पूरा जो कोर्स है वो आपको मैंने बताया 9 बुकलेट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं BLI 221, जिसका टाइटल है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। इसमें मेनली आपको 4 बुकलेट 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो 14 यूनिट्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब ये 14 यूनिट्स के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यूनिट 1, 2, 3 और 4। फिर जो सेकंड बुकलेट होगी आपकी, उसमें आपको यूनिट 5, 6, 7 मिलेंगे। फिर जो थर्ड बुकलेट होगी उसमें आपको यूनिट 8, 9 और 10 मिलेंगे। और जो आपको फोर्थ बुकलेट मिलेगी वो यूनिट 11, 12, 13, 14। मतलब BLI 221 की आपको 4 बुकलेट्स मिलेंगी, छोटी छोटी पतली पतली। और पहली बुकलेट में 4 यूनिट, दूसरी बुकलेट में 3 यूनिट, तीसरी बुकलेट में 3 यूनिट और चौथी बुकलेट में फिर से आपको 4 यूनिट मिलेगी। जो BLI 222 है, जिसका टाइटल है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, उसमें फिर से आपको ब्लॉक्स अलग अलग मिलेंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। इसमें फिर से डिवीजन होगा यूनिट्स में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। फिर ब्लॉक 2 जो नॉन डॉक्यूमेंट सोर्सेज के टाइटल से होगा, उसमें यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और ये होंगे। ब्लॉक 3 में आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज यूनिट 8, 9, 10 मिलेंगे। और बुकलेट 4 जो ब्लॉक 4 होगा उसमें 11, 12, 13, 14 मिलेगा। इसी तरह से BLI 223 ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, इसमें क्लासिफिकेशन का ब्लॉक होगा। फिर क्लासिफिकेशन के यूनिट्स डिवाइडेड होंगे। फिर ब्लॉक 2 में कैटलॉगिंग होगा, उसमें डिवाइडेड होंगे 4 यूनिट्स। फिर ब्लॉक 3 इंडेक्सिंग को लेकर होगा, जिसमें 3 यूनिट्स मिलेंगे आपको। और फिर ब्लॉक 4 रिसेंट डेवलपमेंट पे होगा, जिसमें आपको बाकी फिर से 3 यूनिट मिलेंगे। BLI 224 ICT फंडामेंटल, इसमें कुछ चीज़ें आपको मैंने बताया था, कुछ पोर्शन आपका प्रैक्टिकल का है क्योंकि ICT से बेस्ड है। इसमें ब्लॉक 1 बेसिक ऑफ ICT, इसमें 4 यूनिट्स आपको पढ़ने को मिलेगी। फिर ब्लॉक 2 में 3 यूनिट, ब्लॉक 3 में फिर 5 यूनिट है इसमें। और ब्लॉक 4 में इंटरनेट टूल्स एंड सर्विसेज में अगेन 4 यूनिट। 225 में कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा के राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल को लेकर बनाया गया पेपर है। क्योंकि लाइब्रेरियन को, जब आप लाइब्रेरियन बनेंगे एग्ज़ाम पास करने के बाद, तो आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इसलिए इस पेपर को इन्वॉल्व किया गया है यहाँ पे। इसमें भी आप देखेंगे तो ब्लॉक 1 कम्युनिकेशन फंडामेंटल कम्युनिकेशन के बारे में है, 3 यूनिट। ब्लॉक 2 में प्रिपरेशन ऑफ जॉब इंटरव्यू, ये आपको 4 यूनिट मिलेंगे। ब्लॉक 3 में वर्क प्लेस स्किल्स में आपको फिर से 4 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे। और ब्लॉक 4 में आपको राइटिंग स्किल्स मिलेंगी। ब्लॉक 5 में एडवांस राइटिंग स्किल्स। तो टोटल इतने यूनिट्स में, मतलब 18 यूनिट्स में ये आपका ब्लॉक खत्म होगा, मतलब पेपर खत्म होगा। नेक्स्ट है आपका 226, जिसका टाइटल है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इसमें मेनली आपको फिर से ब्लॉक 1 में प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट को लेकर चीज़ें बेसिकली इसमें डिज़ाइन की गई हैं, वो पढ़नी पड़ेंगी। ब्लॉक 2 में लाइब्रेरी फंक्शन एंड ऑपरेशंस, ठीक है। कुछ बेसिक्स लाइब्रेरी ऑपरेशंस करने होते हैं जो किसी भी लाइब्रेरियन को, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है लाइब्रेरी में, उसके बारे में आपको 3 यूनिट पढ़ने को मिलेगी। और ब्लॉक 4 में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेनली आपको 3 ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे, जिनके नाम ये आप देख सकते हैं। BLI 227, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस प्रैक्टिस, ये आपको 2 ब्लॉक्स में कंप्लीट होगा, सॉरी 3 ब्लॉक्स में होगा। जिसमें पहला ब्लॉक है क्लासिफिकेशन, जिसमें आप DDC डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये DDC है। हम जब भी कोई बुक्स को लाइब्रेरी में क्लासीफाई करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन करने का जो हमारा बेस होता है वो यही होता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी एक बहुत अच्छे क्या क्या कह सकते हैं, उनको थ्योरिस्ट हुए थे लाइब्रेरी साइंस में, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं क्लासिफिकेशन को लेकर। उन्हीं का आधार बना के हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें आपको मेनली आपको 7 यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू DBC, टेबल 1, टेबल 2, नंबर बाइंडिंग, नंबर बिल्डिंग इन साइंस, नंबर बिल्डिंग इन सोशल साइंस, नंबर बिल्डिंग इन ह्यूमैनिटीज, नंबर बिल्डिंग विद कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सब्जेक्ट्स, ये आपको यूनिट्स कंप्लीट करने होंगे। सेकंड ब्लॉक आपको मिलेगा कैटलॉगिंग को लेकर, जिसमें AACR 2R और मार्क 21, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जब कोर्स आप डिटेल स्टडी करेंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ब्लॉक 2 में आपको 4 मेन बुकलेट्स मिलेंगी। बुकलेट 3 में आपको जो इंडेक्सिंग करना होगा, उसमें मेनली आपको 3 यूनिट्स मिलेंगी पढ़ने के लिए। एंड नेक्स्ट 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसमें ब्लॉक 1 कन्वेंशनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 4 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। ब्लॉक 2 में स्पेशल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगेन 3 यूनिट। ब्लॉक 3 में डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज 3 यूनिट। और ब्लॉक 4 में वेब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज
अगेन 3 यूनिट। हम लोग का लास्ट जो चैप्टर होगा या लास्ट आपको जो बुकलेट मिलेगी वो है 229 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरीज। इसमें मेनली आपको ब्लॉक 1 लाइब्रेरी ऑटोमेशन और ब्लॉक 2 डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरीज, जिसमें मेनली डी स्पेस और GDSL के बारे में पढ़ना होगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये जब आप जब कोर्स स्टडी स्टार्ट करेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। या तो अगर आप अभी जानना चाहते हैं कुछ इन कोर्सेज़ के बारे में, सारी वीडियोज़ आपको BLIS की आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने अपने जो BLI 221 222 इस तरह के टाइटल्स बना बना के सारी वीडियोस मैंने अवेलेबल कराई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। एडमिशन्स कैसे होते हैं, लास्ट डेट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। मैं थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जो जुलाई का सेशन है उसके एडमिशन ऑलमोस्ट सितंबर लास्ट तक जाते हैं, आप तब तक फॉर्म भर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। और जो दिसंबर सेशन होता है उसके फॉर्म्स आपको ऑलमोस्ट मार्च तक मिल जाते हैं करने थे। मार्च तक आप एडमिशन ले सकते हैं दिसंबर सेशन के लिए। मैं चीज़ें टाइम टू टाइम वीडियोस बना के जैसे ही कोई नए नोटिफिकेशन आते हैं इन कोर्सेज़ के बारे में या इग्नू के किसी भी कोर्सेज़ के बारे में, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस के माध्यम से देता रहता हूं। तो अगर आप करंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिए। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस की। CLIS की वीडियोस के लिए या MLIS की वीडियोस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने चीज़ें आपको क्लियर की होंगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और वीडियोज़ के लिए आप अपडेट रहिए मेरे इस चैनल से। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए। ऐसे वीडियोस, ऐसे सेक्टर्स में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुँचे आप लोग के माध्यम से। प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इनको फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।